आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 16 फरवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। प्रदेश में छात्रों और बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। फीस चुकाने में देरी के कारण प्राइवेट स्कूल विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास एवं परीक्षा में बैठने से रोक नहीं सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने सोमवार को इस आशय का आदेश जारी कर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम कस दी है। यह नहीं, इस ओर ध्यान नहीं दे रहे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रिपोर्ट लोक शिक्षण संचालनालय को भेजें। संचालक लोक शिक्षण के द्विवेदी की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट लिखा है कि सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की ओर से शुल्क लिए जाने के संबंध में प्रेषित निर्देशों के उल्लंघन किए जाने की शिकायत मिली है। वहीं फीस जमा करने में विलंब होने पर विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास और परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। पालकों ने मांग की थी कि निजी स्कूलों द्वारा शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में छात्रों को परीक्षा ऑनलाइन कक्षाओं से वंचित न किया जाए। संचालित शालाओं की शिकायत के संबंध में तत्काल कार्रवाई कर अवगत कराएं। प्रदेश के सीधी में मंगलवार सुबह हुए दर्दनाक बस हादसे में 38 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्घटना पर शोक जताते हुए पीड़ितों की हर संभव मदद का ऐलान किया है। हादसे के ठीक बाद दुर्घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वालों में शामिल युवती शिवरानी ने अपने दम पर 2 लोगों की जान बचाई। उसने हादसे के बारे में भी विस्तार से बताया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर शिवरानी के साहस को सलाम किया है। शिवरानी ने बताया कि दुर्घटना स्थल के पास ही उसका घर है। सुबह करीब 7:30 बजे उसने देखा कि यात्रियों से भरी एक बस तेज गति से आ रही थी। पुल से आगे निकलते ही बस अचानक नहर में गिर गई। शिवरानी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो जिस हाल में थी उसी हाल में दुर्घटना वाली जगह की ओर दौड़ पड़ी। पास आकर देखा तो बस नहर में डूब रही थी। शिवरानी ने बिना कुछ सोचे विचारे नहर में छलांग लगा दी और लोगों को बचाने की कोशिश में लग गई। उसने बताया कि वह 2 लोगों को गहरे पानी से निकालकर किनारे तक लेकर आई। उसे इस बात का संतोष है कि दोनों की जान बच गई। लोगों को बचाने में उसके भाइयों ने भी मदद की। मरिया जिले के बांधवगढ़ रिजर्व के पथा बफर परिक्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान एक मादा बाघिन का शव पाया गया। इसकी आयु लगभग 4 वर्ष की है। बांधवगढ़ रिजर्व क्षेत्र संचालक बिसेंट रहीम ने बताया कि पनपथा बफर परिक्षेत्र की बीट जाजागढ़ के कक्ष क्रमांक RF 395 में भदार नदी के किनारे बम्मर घाट में बाघों की लड़ाई की सूचना मिलने पर पेट्रोलिंग कैंप के श्रमिकों के दल द्वारा वन क्षेत्र में गत शुक्रवार की रात में बाघिन का शव देखा गया। घटना स्थल पर अधिक मात्रा में खून और लड़ाई के स्पष्ट चिन्ह दिखाई दिए। वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने रविवार की दोपहर में घटना स्थल की घेराबंदी कराई और अपनी उपस्थिति में शव का परीक्षण कराया गया। मृत बाघिन के नाखून और दांत यथावत मिले। इस मृत बाघिन के अवयवों के सैंपल एकत्रित करने के बाद बाघिन का शव दाह कर दिया गया। अब जैन मंदिरों के चढ़ावे के चावल से बिरयानी नहीं बन पाएगी। यह चावल गौशालाओं में भेजा जाने लगा है और गोधन के पौष्टिक आहार में शामिल हो रहा है। बाजार में पहुंचने पर इस चावल का इस्तेमाल बिरयानी बनाने में भी होने की बात सामने आई थी। इसके बाद राजधानी भोपाल के जैन समाज ने मुनि संघ के आह्वान पर यह नवाचार किया है। जैन समाज के मंदिरों की देखरेख उनमें रहने वाले माली करते हैं। परंपरा के अनुसार मंदिरों में सामान्य रूप से या अनुष्ठान के दौरान अर्पित चावल आदि सामग्री माली को मिलती थी। अपनी गुजर के लिए वे चावल बाजार में बेच देते थे। दरअसल चढ़ावे में बेहतर किस्म का चावल ही अर्पित किया जाता है। कीमत कम होने के कारण यह चावल हाथों हाथ बिक जाता था। पवित्र चावल के दुरुपयोग का मामला संज्ञान में आने पर मुनि संघ ने इसे गंभीरता से लेते हुए गौशाला भेजने का आह्वान किया था। इसके बाद से ही जैन समाज ऐसे चावल को गौशाला में भेज रहा है। वर्ष 2019 में श्यामला हिल्स स्थित मैदान में संत प्रमाण सागर महाराज के सानिध्य में 3 दिवसीय सिद्ध चक्र
महामंडल विधान आयोजित हुआ था। उन्होंने अनुष्ठान और मंदिरों में अर्पित की जाने वाली सामग्री को गौशालाओं में भेजने को कहा था। साथ ही उन्होंने मालियों का पारिश्रमिक बढ़ाने की सलाह भी दी थी। श्री दिगंबर जैन समाज कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रमोद हिमांशु ने बताया कि अब चढ़ावे का चावल सूखी सेवनिया स्थित जीव दया गौशाला को भेजा जा रहा है। मालियों का पारिश्रमिक भी 2 गुना कर दिया गया है। कुछ चावल पक्षियों को चुगने के लिए डाल दिया जाता है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। सीधी जिले में नहर में गिरी जबलनाथ ट्रेवल्स की बस का ड्राइवर अगर रूट नहीं बदलता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। छुहिया घाटी से होकर बस रोजाना सतना के लिए जाती थी। मंगलवार सुबह इस सड़क पर जाम लगा था। जल्दी पहुंचने के लिए ड्राइवर ने तय रूट बदला और नहर के रास्ते पर बस उतार दी। बताया जाता है कि सीधी से सतना के बीच चलने वाली बसें सुबह के समय अक्सर खाली ही जाती हैं। मंगलवार को रेलवे और एनटीपीसी का एग्जाम था। रीवा और सतना में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस कारण बस में भीड़ भी थी। 32 सीटर बस में 54 लोगों में से ज्यादातर युवा सवार थे। ये लोग परीक्षा देने रीवा और सतना जा रहे थे। यह बस के जाने का यह रास्ता था, लेकिन सड़क खराब होने के चलते बस चालक ने रूट बदल लिया था। नेशनल हाईवे 39 स्थित छुहिया घाटी में जगह जगह गड्ढे और पत्थर पड़े होने से हमेशा जाम की स्थिति रहती है। यहाँ घंटों जाम में वाहन फंसे रहते हैं। यही वजह थी कि ड्राइवर ने बस को जल्दी ले जाने के चक्कर में रूट बदल लिया। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शशांक सिंह ने कहा कि बस का परमिट नहीं था, फिर भी बेरोक-टोक बस को दौड़ाया जा रहा था। ये लापरवाही सतना आरटीओ की है। सतना आरटीओ को निलंबित कर देना चाहिए। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल ने भी घटनास्थल पहुंचकर मृतकों के परिजन को ढाढ़स बंधाया। रीवा जोन आईजी उमेश जोगा, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, एसपी सीधी पंकज कुमावत, एसपी रीवा राकेश सिंह, सीधी कलेक्टर समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद हैं। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में मंगलवार 16 फरवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 17 फरवरी 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते ही हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services, inspector, bank, SSC, railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, and hear your queries. The
The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो यूट्यूब आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो यूट्यूब खोलिए, अदरवाइज़ गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE यूट्यूब, आप सर्च करिए। यूट्यूब सर्च जैसे ही आप करते हैं तो यूट्यूब आपके सामने ये youtube.com खुल जाता है। यूट्यूब को आप खोलिए। यूट्यूब खोलने के उपरांत आप यूट्यूब में साइन इन कर लीजिए। यूट्यूब में आपको साइन इन करना होगा। यूट्यूब में आप साइन इन करते हैं, जैसे ही आप यूट्यूब में अगर साइन इन करते हैं तो यूट्यूब में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE, ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया। ये देखिए आपको नोटिफिकेशन आप चाहें तो अलाउ करें, चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोस, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोस इसमें डले हुए हैं। अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इस सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से काम करेगा। ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद आपको अभी वीडियोस प्ले जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस, कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं सबसे पहले तो होम में जाएंगे, 4-5 जो करंट वीडियोस आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोस एक लाइन से आपको सारे वीडियोस दिखना